हर हर महादेव में। तो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की विधि क्या है, साथ ही शिवलिंग पर हमें कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए और कौन सा बिल्कुल भी नहीं, सीधे जान लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि बेलपत्र बहुत प्रिय है भगवान शिव को, इसकी विधि क्या है चढ़ाने की, और साथ ही साथ कौन से पुष्प अर्पित करें और कौन से बिल्कुल भी नहीं। बिल्वपत्र शिव जी को अर्पित करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। बिल्वपत्र शिवार्पणम। सावन में शिवलिंग पर बेलपत्र तो सभी चढ़ाते हैं। क्या 12 महीने जब भी आप शिव की पूजा उपासना करें तो बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। इसकी सही विधि क्या है ये जान लीजिए, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो पहली बात तो बेलपत्र की जो डंठल होती है उसको अपनी ओर रख करके और पत्ते का अग्रभाग जो है उस शिवलिंग की ओर करके अर्पित करें। अच्छा, आप अर्पित कैसे करेंगे? जैसे बेलपत्र पेड़ में लगा रहता है तो उसका चिकना हिस्सा ऊपर की तरफ रहता है, खुरदरा हिस्सा नीचे की तरफ रहता है। लेकिन जब आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो जैसे वो पेड़ पर रहता है वैसे नहीं अर्पित करेंगे, उसको पलट देंगे। चिकना हिस्सा नीचे की तरफ हो जाएगा, खुरदरा हिस्सा ऊपर की तरफ हो जाएगा। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो बेलपत्र के एक पत्र में 3 पत्ते होते हैं और 3 पत्ते वाला ही बेलपत्र चढ़ाने का शास्त्रों में विधान है। ये 3 पत्ते त्रिगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को संकेत करते हैं और ये त्रिगुण के समान है। 3 भगवान शिव के 3 नेत्रों के समान है, 3 अस्त्र शस्त्रों के समान है, 3 जन्मों के समान हैं और 3 जन्मों के पाप को नष्ट करने वाले हैं। अब ये भी जानिए कि आपको शिवलिंग पर कौन सा फल या फूल चढ़ाना चाहिए और कौन सा नहीं, ये भी जरूरी है। तो शिवलिंग पर धतूरा, सफेद कमल, सफेद कनेर, चमेली, श्वेतार्क जिसको सफेद मंदार भी कहते हैं, नाग चंपा, नाग केसर, रजनीगंधा, जूही, मोंगरा और समी का फूल मिल जाए, समी की पत्तियां मिल जाएं और सफेद फूल, ये सब 10 की संख्या में अगर चढ़ाया जाए तो मनोकामना की पूर्ति होती है। फूलों की डंठल हमेशा देवताओं की ओर करके अर्पित करें। शिवलिंग पर भूल करके भी केतकी, केवड़ा का फूल भूल करके भी ना चढ़ाएं। शिव की उपासना में केवड़े की सुगंध की अगरबत्ती और केवड़े के इत्र का भी उपयोग न करें। केवड़ा ज्ञान शक्ति के स्तर पर मारक रूपी कार्य करता है, इसलिए इसे लयकारी कहा गया है। पूजा विधि लयकारी शक्ति से संबंधित नहीं है, इसलिए जहां तक संभव हो शिव पूजन में केवड़े का प्रयोग, केतकी के फूल का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। शिव पूजन में तुलसी भी अर्पित नहीं की जाती है, ये बात ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं कालचक्र के, अशोक नोएडा से हैं। तो अशोक, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप सवाल पूछिए पंडित जी से। गुरुजी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। मैं नोएडा से बोल रहा हूँ, खड़ा कॉलोनी से। जी बोलिए। मैं अपने बेटी के बारे में पूछना चाह रहा था। मेरी बेटी ने अभी नीट की तैयारी करी थी, आपने बताया था नीट की तैयारी करो तो नंबर कम आए 312। तो पशुपतिनाथ का भी व्रत करा उसने, परंतु आगे भविष्य क्या है उसका, शादी कैसी रहेगी, सरकारी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, एक्चुअली एक आलसपन बहुत ज्यादा आ गया उस पर। देखिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो आपने अशोक जी प्रश्न किया है, आपके पुत्री भाव का स्वामी सूर्य बुधादित्य योग के साथ है, उसको एक बार मेरी तरफ से कहिए कि बिना हताश और निराश हुए एक बार उसे और नीट की तैयारी करनी चाहिए, और तैयारी करेगी
तो मुझे पूरा विश्वास है 9 जुलाई 2023 के बाद जो ग्रहों का गोचर बदल रहा है उसके आधार पर अगली बार वो सफलता लेकर के ही छोड़ेगी। उसके अंदर टैलेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसे एक बार और तैयारी करने के लिए कहिए, और दूसरी बात उससे कहिए कि रोज़ 2 मिनट का समय निकाल करके सुबह शाम गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर लिया करे और भगवान गणेश का ध्यान करके अपनी पढ़ाई शुरू करे, सफलता मिलेगी। जहाँ तक नौकरी का प्रश्न है तो अभी बहुत विलम्ब की बात है। अभी इतना पहले सरकारी नौकरी होगी कि प्राइवेट नौकरी होगी, ये जानकर और ये बात उसके दिमाग में भर करके आप उसे दिग्भ्रमित कर सकते हैं। हाँ, उसका भविष्य अच्छा होगा, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जल्दी से आज के सावन स्पेशल कालचक्र में सबसे स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं सावन में शिवलिंग की परिक्रमा करने की सबसे सही और सटीक विधि क्या है। पंडित जी देखिए, ऐसा है, परिक्रमा एक ऐसी चीज है जो सूर्य से लेकर के सभी देवी देवताओं की होती है। सूर्य की परिक्रमा करने के लिए आप सूर्य के पास तो पहुंच नहीं सकते हैं, तो आप जमीन पर जहां रहते हैं वहीं खड़े होकर के क्लॉकवाइज 3 बार 5 बार जब घूम जाते हैं तो ये शिव की परिक्रमा ये सूर्य की परिक्रमा मानी जाती है। उसी तरह से भगवान शिव की जो परिक्रमा है वो चंद्र कला के समान सोमसूत्री होती है। सोमसूत्री समझ रहे हैं? चंद्रकला तो समझ रहे हो ना, आधा चंद्रमा आपने देखा होगा। सोमसूत्र उसी को कहते हैं। अर्घा से उत्तर दिशा की ओर यानी सोम की दिशा की ओर मंदिर के आंगन के कोने तक जो सूत्र यानी नाली जाती है उसे सोमसूत्र कहते हैं। परिक्रमा बाईं ओर से आरंभ करें और अभिषेक की जल प्रणालिका की दूसरी छोर तक जाकर उसे ना लांघते हुए मुड़ जाएं और एक बार फिर प्रणालिका तक विपरीत दिशा में आकर परिक्रमा पूर्ण करें। ये नियम केवल मानव स्थापित या मानव निर्मित शिवलिंग पर ही लागू होता है, स्वयंभू लिंग या पूजा घर के लिंग पर नहीं। अर्घा के स्रोत को लांघते नहीं हैं। जहाँ भगवान शिव का अभिषेक होने के बाद दूध और जल जिस रास्ते से बहता है उसको लांघते नहीं हैं, ये बात पूरा ध्यान रखिएगा। इसीलिए भगवान शिव की परिक्रमा आधी ही होती है। कभी चारों तरफ भगवान के शिव की शिवलिंग के चारों तरफ परिक्रमा नहीं होती है। लेकिन जब आप मानस पूजा करेंगे और भगवान शिव को कैलाश पर विराजमान देखेंगे, उनके साथ माँ पार्वती को देखेंगे, उनके साथ शिवगण देखेंगे, तो वहाँ आप पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। मानसिक पूजा में आप भगवान शिव की पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। वहाँ आधी परिक्रमा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ जल नहीं आप लांघ रहे हैं। तो ऐसे में शक्ति स्रोत होता है जहाँ से जल जाता है, उसे लांघते समय पैर फैलते हैं और शरीर पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। लांघते समय अगर खुद को संकुचित कर लें यानी नाड़ियों को भींच लें तो नाड़ियों पर दुष्परिणाम नहीं होता है। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से शुरू कर जलधारी के आगे निकले हुए भाग तक जाकर फिर विपरीत दिशा में लौटकर दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा पूरी करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।